बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पवन दूतिका, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। और इस में पवन को दूती बनाकर राधिका अपनी सभी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। तो आगे का पद्यांश इस प्रकार है। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी बथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना। थोड़ी सी भी चरण रज्जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। पूरी होवें न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो बच्चों, इस पद्यांश में कठिन शब्द है चित्त को बोध देना, अर्थात मन को समझा देना ना। विनय का अर्थ है विनती, और कमल पग को अर्थ है चरण रूपी कमल रूपी चरणों को छूकर आना। तो बच्चों, इन पंक्तियों में राधिका ने श्री कृष्ण के प्रति अपने सच्चे प्रेम की जो भावना को व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि हे पवन तू कुछ भी ना कर पाए तो केवल तुम उनके चरणों का स्पर्श करके आ जाना, मैं तुम्ही को अपने हृदय से लगाकर संतोष कर लूँगी। तो बच्चों, व्याख्या इस प्रकार से है। यूं प्यारे के विदित सर्व करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे पाँव की धूल लाना। कि राधिका कहती हैं, हे पवन, जैसा मैंने बताया है तू वैसे ही मेरी समस्त व्यथाएं मेरे प्रीतम कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना। और जब तुम वापस आओगी तो मेरा एक कार्य और करना कि तू धीरे से उनके पाँव की धूल को उठाकर ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज्जू ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। और यदि तुम थोड़ी सी चरण उनके चरणों की धूलि को लाकर मुझे दे देगी तो मैं उसे अपने माथे में लगाकर अपने दुखी मन को समझाकर उसी से धैर्य बंधा लूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। और हे पवन, अब तक मैंने तुमको जितनी बातें बताई हैं यदि तुझसे ना पूरी हो सके तो तुम मेरी इतनी सी विनती स्वीकार करके तुम तुरंत ही मेरे प्रीतम के पास चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। और जो है तुम मेरे प्रियतम अर्थात मेरे प्राणों से प्रिय कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्यार के साथ जाकर छू के आ जाओ, और तब विरह में मृत प्राय मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूँगी। तो बच्चों, ये थी इसकी व्याख्या। इससे संबंधित प्रश्न इसमें होंगे। पाठ का नाम, कवि का नाम लिखिए, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब ये बच्चों मैंने पिछले पद्यांशों में बता दिया, उसी के अनुसार आपको लिखना होगा। और अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश इसमें है, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो इस पद्यांश की व्याख्या इस प्रकार होगी कि राधिका कह रही हैं कि हे पवन, अब तक मैंने तुमको जितनी बातें बताई हैं यदि तुमसे वे सभी बातें ना पूरी हो सकें तो तुम मेरी इतनी सी बात को या मेरी इतनी विनती को स्वीकार करके तुम शीघ्र ही मेरे प्रीतम के पास चली जाओ और मेरे प्राण प्रिय के कमल रूपी चरणों को
प्यार के साथ छूकर आ जाओ। तब विरह से मृत प्राय मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूंगी। बच्चों, अगला प्रश्न है, राधिका कब पवन को अपने हृदय से लगाकर संतोष करने के लिए कह रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा, राधिका पवन से कह रही हैं, यदि तू श्री कृष्ण के पास जाकर मेरे बताए अनुसार कुछ भी न कर पाए, तू केवल उनके चरणों का स्पर्श करके ही आ जाना, तब मैं केवल तुम्हें ही अपने हृदय से लगाकर संतोष कर लूंगी। अब अगला प्रश्न है, राधिका पवन से श्री कृष्ण के पास से वापस लौटते समय क्या उठाकर लाने को कह रही हैं, उसका वह क्या करेंगी? इस प्रश्न का उत्तर है, राधिका पवन से श्री कृष्ण के पास से वापस लौटते समय धीरे से श्री कृष्ण के चरणों की धूल उठाकर लाने को कह रही हैं। उसी चरण धूल को वे अपने माथे पर चढ़ाकर तथा अपने दुखी मन को समझाकर उसे धैर्य बढ़ाने के लिए कह रही हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका के किन किन भावों की अभिव्यक्ति हुई है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका की पवित्र और सच्ची प्रेम भावना की सफल अभिव्यक्ति हुई है। और इसके अतिरिक्त राधिका ने यहाँ यह प्रमाणित किया है कि उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कामजन्य न होकर भावजन्य है। तो बच्चों, इस तरह से यह पाठ आपका समाप्त होता है। इससे संबंधित जितने मैंने आपको व्याख्याएं और उनके प्रश्न वीडियो के माध्यम से भेजे हैं, उन सभी को अपनी कॉपी में अवश्य ही नोट कर लीजिएगा। और जब भी विद्यालय खुलेगा तो आपको वो कॉपी लेकर आनी होगी, ताकि और उन्हें याद भी करने का प्रयास करिएगा।